पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 16 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन मैच केस। इसकी रूपरेखा, पहले हम मूल वाक्य विन्यास देखेंगे, उसे कुछ गुणधर्म और एक क्रियाशील प्रोग्राम या स्क्रिप्ट कह सकते हैं आप इसे। यह इसकी मूल वाक्य संरचना या वाक्य विन्यास। मैच, इसके बाद छोटे कोष्ठक के अंदर आप लिख देंगे व्यंजक, कोई एक्सप्रेशन, व्यंजक या तार्किक भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसे हम इसके मान, इसका जो मान होगा या इसका मूल्यांकन करेंगे तो वह मान इन मानों के विरुद्ध उसकी तुलना की जाएगी। फिर केस मान 1, यदि यह मैच होता है, यदि इसका मान इसके बराबर है तो ये कथन एग्जीक्यूट होंगे या चलाए जाएंगे। यदि नहीं होता है तो इसके विरुद्ध वो उसका तुलना की जाएगी। यदि वो मैच होता है तो ये कथन होंगे। इस तरह से इन कितने केस हम लिख सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। और अंत में ये डिफॉल्ट, यदि इनमें से एक भी केस मान नहीं होता कि मैच नहीं होता है तो स्वयमेव ही यह इसमें प्रवेश करेगा, इस ब्लॉक में। और कितने केस मान हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब इसका कुछ गुणधर्म देख लें। केस का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये केस मान 1 जो है इसे हम बाद में लिख सकते हैं और केस मान 2 को पहले, किसी भी क्रम में इनको हम लिख सकते हैं। ये अंडरस्कोर का जो चिन्ह है ये डिफॉल्ट के लिए है और ये अंतिम केस होना चाहिए। ऐसे सी और C++ की तरह नहीं कि वो उससे कि आप कहीं भी लिख सकते हो। इसमें ये वाला केस मान है, इसे सबसे अंत में ही लिखना होगा और ये अनिवार्य भी नहीं है कि आवश्यकता नहीं है तो आप इसका प्रयोग ना करें, कोई आवश्यक नहीं है। और समस्त केस मान अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये एक जैसे नहीं होना चाहिए मान। और एक बात और कि जैसे C++ में हम यहाँ पर सिर्फ पूर्ण संख्या स्थिरांक ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप अक्षर श्रृंखला भी लिख सकते हैं, यानी पैटर्न, कैरेक्टर स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। यह एक अंतर है। और यह जो है मैच केस रस्ट एवं हैस्केल प्रोग्रामिंग भाषा में जो इसका कह सकते हैं हम, इसके समान जो कंस्ट्रक्ट होता है उसके जैसे हैं। ये C और C++ के स्विच केस के समान कम है। और एक बात और, मैच एवं केस कुंजी शब्द हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रयोग आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह के लिए ये परिभाषित हैं। अब हम देखते हैं एक क्रियाशील स्क्रिप्ट या प्रोग्राम। तो दाहिनी तरफ आप देखें, ये तो मानक शिवांग लाइन है। यहां पर मैंने लिखा है इनपुट प्रेस एनी अल्फाबेट की। तो ये मैं किसकी अपेक्षा कर रहा हूं कि आप एक ही कुंजी दबाएंगे, एक ही कैरेक्टर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसमें हमें मालूम है कि जब भी हम इनपुट पढ़ते हैं कीबोर्ड से पाइथन में, तो वह अक्षर श्रृंखला के रूप में उसका मान उपलब्ध कराता है। तो CH का मान एक अक्षर श्रृंखला होगी, उसकी लेंथ, उसमें अक्षरों की संख्या 1 भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। और हम यहाँ पर एक ही अक्षर की अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये LEN लेंथ फंक्शन है। इसका प्रयोग करके हम इसकी जांच कर सकते हैं कि हमने एक अक्षर उपलब्ध कराया है, एक से अधिक। यदि एक से अधिक है तो हम ये एक त्रुटि प्रिंट कर सकते हैं कि टाइप ओनली सिंगल कैरेक्टर, और क्विट फंक्शन से आप उस प्रोग्राम के बाहर आ सकते हैं। ठीक। और यहाँ पर मैंने लिखा ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। कहाँ के लिए? इधर के लिए। अब देखिए, यदि मैच और CH यहां पे हमने लिखा है कि यदि इस अक्षर का मान छोटा a है तो वो इस ब्लॉक में प्रवेश करेगा, यहां पर इस पंक्ति को एग्जीक्यूट करेगा। और यहां पर क्या है, परसेंटेज C भाषा की तरह है। यह अक्षर श्रृंखला प्रिंट करने में हमारी मदद करता है। तो हम यहां पर देखिए, बंद हो गया, ये क्लोजिंग डबल कोट है। इसके पश्चात कुछ नहीं लिखना है, तुरंत पश्चात ये % का चिन्ह है और ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में, छोटे कोष्ठकों के बीच में इस चर को लिख देंगे हम। तो क्या होगा, ये इसका जो भी मान होगा इस के अंदर प्रिंट हो जाएगा। यू टाइप %, ने उसका मान। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है कि ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। यदि हम जैसे मान लीजिए आपको एक अक्षर श्रृंखला के साथ में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, आपको प्रिंट करना है, डबल प्रिंट करना है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करना है या चर बिंदु स्थिरांक आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या होता है, %f। यदि 1 से अधिक होंगे तो इस % चिन्ह
के बाद में ये दो कोष्टकों के बीच में आप लिख दीजिए जितने चर हैं उनको कॉमा से अलग करते हुए, आप सेपरेट करते हुए उनको लिख सकते हैं। इसलिए यहां लिखा है कि यदि एक ही है तो हम यहाँ पे इनकी छोटे कोष्टकों के भीतर वाले इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख भी दिया है तो उसमें कोई हानि नहीं है। तो यदि छोटा ए आपने टाइप नहीं किया है तो फिर यहाँ पे उसको उसकी तुलना करेगा। यदि ये किया है तो ये पंक्ति एग्जीक्यूट होगी। इसमें सी या C++ की तरह ब्रेक नहीं होता। तो इसका दायरा यही एक कथन है। तो इस तरह से आप देखिए, यदि आपने वॉवेल प्रिंट किया प्रोवाइड किया है तो इनमें से किसी एक में वो प्रवेश करेगा और उसका को एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ स्क्रॉल, ताकि आपको बची हुई स्क्रिप्ट भी दिख जाए। तो अब देखिए, यदि आपने एक भी वो प्रिंट किया है यहाँ तक आ जाएगा वो, ठीक है। और यदि इनमें से एक भी आपने प्रिंट नहीं किया, कोई भी कुंजी नहीं दबाई, तो यह डिफॉल्ट है स्वयमेव, तो अपने आप इसमें प्रवेश करेगा। तो यहाँ इफ है, तो इस CH यदि छोटा ए से बड़ा है और छोटा Z से छोटा है, यानी आपने लोअर केस अल्फाबेट प्रोवाइड की या अपर केस यानी बड़ा A और Z के बीच में है या दोनों को मिला के भी है, तो अब इसमें आप ये सोच सकते हैं कि ये वॉवेल तो हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे, फिर यहाँ फिर से क्यों आए। तो इसका मतलब यह है कि यह यहाँ प्रवेश तभी करेगा जब ये स्वर आपने उपलब्ध नहीं कराए हैं। तो यहाँ पे ये तभी ये प्रिंट चलेगा जब आपने व्यंजन उपलब्ध कराए हैं, अन्यथा वह एरर देगा या त्रुटि देगा। तो चलिए अब हम इसको चलाते हैं। मैच केस, अब वो एक कुंजी मांग रहा है। मान लीजिए हमने ABCD कुछ टाइप कर दिया, तो बोलता है द ओनली सिंगल कैरेक्टर, टाइप एक ही कैरेक्टर। चलिए हम फिर से चला देते हैं इसको। अब हमने चलो ये कीजिए S, सो या वॉवेल दे देते हैं पहले, कैपिटल U। यू टाइप U, इट इज़ अ वॉवेल। फिर से कर देते हैं हम, मान लीजिए हमने Z कर दिया। यू टाइप Z, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब चलिए कोई एक संख्या दे देते हैं, एक एरर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम मैच केस का प्रयोग करके निर्णयात्मक कथन आसानी से लिख सकते हैं। और यह सलाह हमेशा दी जाती है कि यदि आपके गहराई नेस्टेड इफ एल्स की 2 या 3 से अधिक है तो अधिक अच्छा उत्तम होगा कि यदि आप उसे मैच केस के रूप में परिवर्तित कर दें। तो यह हमें योजनाबद्ध तरीके से विधि से अपना शॉर्ट प्रोग्राम लिखने में सहायता करती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन या त्रिगुट परिस्थिति जन्य, जिसे हम त्रिगुट यानी टर्नरी, परिस्थिति जन्य यानी कंडीशनल। ये थोड़ा सा C और C++ के टर्नरी ऑपरेटर से भिन्न है, लेकिन लगभग उसी तरह का है, लेकिन है तो भिन्न। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।